प्रशांत, आप चुनाव तो मजबूती से लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं, हाँ, मजबूती चलिए आप मान तो रहे हैं। एक मजबूत थर्ड फ्रंट या तीसरे विकल्प के रूप में है। जो आंकड़े 14 को आएंगे उसके बाद आपकी जरूरत पड़ सकती है किसी को भी, तो विचारधारा के आधार पे आप किसके करीब माने जाएं, या अगर मैं ये बोलूं कि किसके सर पे हाथ रखेंगे आपकी अगर जरूरत पड़ी तो? आज से 2.5 साल पहले राहुल कंवल ही इंटरव्यू मेरा कर रहे थे, तब ये इंडिया टुडे में थे कि कहाँ आप विचार, लोकसभा से पहले तो विचारधारा के आधार पर हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं, तो बीजेपी के अगेंस्ट ही रहेंगे। लेकिन मैंने पहले कहा है, अगर आप मेरे आकलन पर जाएंगे तो अर्श या फर्श की स्थिति है। तो अगर हम फर्श पे हैं तो हमारी जरूरत किसी को नहीं है, और अगर हम अर्श पे हैं तो हमको किसी की जरूरत नहीं है। अगर बीच में रहे और आपकी जरूरत पड़ी तो? और अगर बीच में रह गए तो हम लोगों ने पहले ही कहा है कि हम लोग समाज की राजनीति करना चाहते हैं, पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर जनता नहीं मैंडेट दे रही है तो जो काम पहले से कर रहे हैं वो करते रहेंगे। सब कहते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो फिर एक साइड पे हो जाते हैं। भाई लोगों ने कहा था कि सब कहते हैं लेकिन चुनाव होगा तो गठबंधन कर लीजिएगा। कि वर्डिक्ट की मजबूरी है, क्या करें, सरकार तो बननी है। भाई यही बात है राहुल जी, आप चूंकि पुराने पत्रकार हैं, आपको अनुभव है, आपने कई चीजें ऐसी देखी हैं, लेकिन जो चीजें लोग देखते हुए आए हैं उसी को तोड़ने के लिए तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने कहा अरे कितना दिन पैदल चलेंगे, कुछ दिन में भाग जाएंगे, उसको तो नहीं, मैं भागा तो नहीं। लोगों ने कहा भाई दल ये क्या बनाएंगे, सवर्ण है, ये बिहार में दल नहीं खड़ा कर सकते हैं। अब आप ही कॉलिग कह रहे हैं भाई आप मजबूती से लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय लड़ाई आपने तो कर ही दिया है। आपने लोगों ने कहा कि अरे भैया देखिए ना, इनका चिराग से दोस्ती है, उससे दोस्ती है, उससे दोस्ती है, चुनाव आते आते कहीं ना कहीं गठबंधन कर लेंगे, वो भी नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप कर लीजिएगा। मैं आपको लाइए लिख के दे देता हूं, ना चुनाव से पहले गठबंधन ना चुनाव के बाद गठबंधन। नहीं, अगर ऐसी स्थिति आई कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी, फिर से चुनाव होना देंगे आप अच्छे से। लाइए, मैं आपको बिल्कुल ये आश्वस्त कर रहा हूं कि ना चुनाव से पहले गठबंधन ना चुनाव के बाद गठबंधन। हाँ, ये जरूर संभव है कि 30, अगर मान लीजिए आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए कि इतने नंबर आ गए जिससे कि आप ही के बगैर सरकार नहीं बन रही है जी, तो वो लोग भाग जाएंगे, ये भी मैं जानता हूं, मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है नेताजी का? नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है। ये देश की जो स्थिति है, और ये कोई नई बात नहीं है। आप जरा कांसीराम जी का जर्नी देख लीजिए, एक बार नहीं 10 बार उनकी पार्टी को तोड़ा गया। प्रशांत किशोर नहीं जाएंगे, एमएलए भाग जाएगा, फिर आप कहेंगे आप ही भेज दिए। मधुकोड़ा मॉडल भी तो है जहां पर इतना वहां पे असमंजस था और वो बीच में जाके मुख्यमंत्री बन गए। मैं आपको जो कह रहा हूं कि मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि मेरा कैंडिडेट ठीक है। अब कैंडिडेट, जैसे आपने कहा कैंडिडेट का समर्थक कोई गलत आ गया, जो अभी स्थिति है, अगर इतना हो गया कि जनसुराज के ही एमएलए से सरकार बननी बिगड़नी है, तो आप निश्चित जानिए कि प्रशांत किशोर को कोई नहीं पूछेगा, वो सारे एमएलए खुद या तो भाग जाएंगे या सरकार उसको खरीद के ले जाएगी। क्या कॉन्फिडेंस है? ये तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात बोल रहे हैं। आपको अपने एमएलए पे इतना ही कॉन्फिडेंस? मेरे एमएलए पे आप बताइए, क्या शिवसेना वालों को अपने एमएलए पे कॉन्फिडेंस नहीं था? क्या कर्नाटक वालों को एमएलए को कॉन्फिडेंस नहीं था? भैया लक्ष्मी का आंच इतना है और सीबीआई का डर इतना है, जब सरकार उठा कर ले जाती है तो क्या कीजिएगा आप? तो फिर काहे चुनाव लड़ रहे हैं? फिर चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता इतना मैंडेट दे कि ये सब स्थिति आए नहीं, ये स्थिति आए नहीं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूं। गारंटी इसलिए नहीं ले सकता हूं क्योंकि जो कुछ पार्टियों के एमएलए भागते हैं और कुछ के नहीं भागते। किसके नहीं भागे इस देश में बताइए? मोरलेस देखो तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में एमएलए को भगाने में दिक्कत ही रही। दिक्कत है, लेकिन भागे ना। नहीं, कम ही कम भागे ना। शिवसेना टाइप का नहीं। वही अरे भाई वही है, कांग्रेस का जैसे मध्य प्रदेश में हुआ वैसा नहीं। ऐसा है, थोड़ा तो अपने आपके कुछ उम्मीदवार सामने, मैं कुछ तो उनपे विश्वास कीजिए। एक बात सुनिए, आम आदमी पार्टी उस स्थिति में अगर आ जाती कि इसी 10 विधायक के भागने से बीजेपी की सरकार बन जाती तो जरूर हो जाता। अब बीजेपी के 8 है, उसके 62 है, तो इसलिए नहीं टूटा। लेकिन वैसी स्थिति जो प्रेशर वाली स्थिति हो जाती है, जो रियलिज्म है कि अगर कल होकर हाइपोथेटिकली 30 विधायक जीत गए जनसुराज के और उसी 30 से सरकार बननी है, तो प्रशांत किशोर अपने आप को अगर फांसी पर भी लगा ले तो 30 हमारा बात मानेगा? उसको तो चाहिए कि भैया हमको किसी तरह सत्ता में आओ, प्रशांत किशोर जो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम अपने प्रयास में, अपनी ईमानदारी में, अपनी शुद्धता में कमी नहीं लाएंगे। लिख के दीजिए। एक जरा कैमरा निकट में ले आइए, उस कैमरे को दिखा दीजिए। लिख रहे हैं, लेके आइए वो कैमरा, गिम्बल वाला कैमरा लेके आइए। एक कैमरा जरा मंच पे लेके आइए, दिखाइए नेताजी लिख रहे हैं। मैं चुनाव से पहले नहीं, मैं नहीं लिखा, ना चुनाव से पहले। अच्छा, ना चुनाव से पहले। वो पेन थोड़ा सा ऐसे
ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम। आपका पेन ही नहीं। अरे पेन ही नहीं ठीक चल रहा भाई, क्या एक दूसरा पेन दीजिए फटाफट। अच्छा जरा एक पेन लेके आइए, अच्छा पेन लेके आइए जल्दी से, किसी के पास भी कलम हो तो लाइए लाइए, ये लीजिए ये लीजिए। नहीं अब हो गया, ले लीजिए ये लीजिए। उससे कर पढ़ दो भाई आप पढ़िए ना। न चुनाव से पहले गठबंधन, न परिणाम के बाद गठबंधन। ये सिर्फ प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसको हम बचा के रख लेते हैं। हाँ थैंक यू।